देखिए पहला चैप्टर पढ़ते हैं क्या, भूगोल। भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ज्योग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योग्राफी। देखो संसाधन, संसाधन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रिसोर्स। लिखो संसाधन किसे कहते हैं, लिखिए संसाधन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। लिखिए पर्यावरण का वो हर वस्तु, पर्यावरण का वो हर वस्तु पर्यावरण का हर वो वस्तु जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, इसका उपयोग हम कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, जो आर्थिक रूप से संभव और जो आर्थिक रूप से संभव और सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य हो, जो आर्थिक रूप से संभव और सार्वजनिक रूप से स्वीकार हो, जो आर्थिक रूप से संभव और सार्वजनिक रूप से स्वीकार हो, उसे संसाधन कहते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। ध्यान दीजिए इधर, हम बता रहे आगे। देखिए आर्थिक रूप से क्या, अगर सपोज डेट यहाँ से देखिए, अगर यहाँ कोई सोना गड़ा हुआ है, क्या गड़ा हुआ है, सोना, इसको निकालने में मान लो कि आधा केजी का सोना है। कितना केजी का सोना, आधा केजी का सोना। इसको निकालने में अगर किसी को 1 करोड़ रुपया लग जाए, कितना रुपया लग जाए, 1 करोड़ लग जाए, 1 करोड़, और ये सोना निकलने के बाद कितना का बिके, बस 70 लाख का अगर बिके तो घाटा हुआ कि फायदा हुआ, घाटा हुआ। तो ये क्या संसाधन हुआ, वैसा संसाधन नहीं होता है जिससे हमें क्या हो, घाटा हो। बट मुनाफा होगा तभी क्या कहेंगे, उसको हम संसाधन कहेंगे। अगर घाटा हो जाएगा तो संसाधन वो नहीं होगा। अगर देखिए ये क्या हो गया, आर्थिक रूप से, मतलब क्या, आर्थिक रूप से संभव हो, मतलब ये निकाले 40 लाख में निकला, बिक गया कितना लाख में, 1 करोड़ में बेच दिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। कौन संसाधन, तो क्या, आर्थिक रूप से संभव हो, ये संसाधन हुआ। और सार्वजनिक, जैसे देखिए अगर सपोज डेट यहाँ देखिए मंदिर, मान लो या मंदिर है या मस्जिद है, इसके नीचे में पता चला कि सोना है, क्या कोई तोड़ने देगा, इसको तोड़ के निकालने देगा सोना, नहीं निकालने देगा। अगर जहाँ ऐसी जगह पे ये सार्वजनिक रूप से संभव है, क्या समाज इसको निकालने देगा, नहीं निकालने देगा। अगर कहीं मैदान में अगर है, किसी के खेत में है, तब इसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, सार्वजनिक रूप से क्या, स्वीकार्य हो, मतलब वहाँ के लोग कि कह सके ठीक है यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि मानव सभी संसाधनों के निर्माता के रूप में, मानव जो है ना सभी संसाधन का निर्माता है। ये किस रूप में है, देखिए पर्यावरण को हम ही लोग साफ सुथरा रख सकते हैं कि नहीं। अगर जैसे एक जगह पे क्या कहते हैं, बाहर में या कोई जगह पे विदेशर में क्या सिस्टम है कि आप 10 साल पुराना गाड़ी को नहीं चला सकते हैं। देखते हैं गाड़ी चलने के बाद क्या धुआं छोड़ता है, धुआं से क्या हुआ, आपका प्रदूषण खराब होगा। क्या होगा, प्रदूषण जाएगा वायुमंडल में, वायुमंडल में जाने के बाद हम लोगों को सांस लेने में क्या होगी, कठिनाई होगी, जिसके कारण पेड़ पौधा भी क्या होगा, क्षतिग्रस्त होगा, जिसके कारण सभी को हानि पहुंचेगी। इसीलिए जो जिस गाड़ी में अगर धुआं देता रहेगा उस गाड़ी पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, अगर उस पर कोई एक्शन लेगा तब। अब देखिए मानव क्या तकनीक भी लाता है, क्या लाता है, ये तकनीक। अब जैसे देखिए लाइट है, लाइट लाने का सिस्टम कैसे आया, ये तकनीक हुआ कि नहीं। पानी से हम लोग क्या बना ले, बिजली बना लेते हैं, और बिजली से हम लोग क्या हवा, जैसे पंखा लगा लेते हैं, ये क्या हुआ, ये तकनीक हुआ कि नहीं, तकनीक हुआ। अब देखो शिक्षण संस्थाएं भी खोला जा सकता है, ये कौन खोलता है, ये मानव द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ संसाधन का महत्व, मतलब इम्पोर्टेंट ऑफ रिसोर्स, मानी संसाधन का क्या महत्व होता है। अब बताइए जिसके पास ज़्यादा संसाधन वो ज़्यादा अमीर होगा कि नहीं। मेरे पास अगर मान लो कि मेरे पास कारखाना होगा और मेरे भाई के पास कारखाना नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा अमीर के। तो महत्व क्यों, क्योंकि संसाधन मेरे पास है, इसीलिए संसाधन का महत्व संसाधन का महत्व क्या होता है कि जिसके पास ज़्यादा संसाधन होता है ना उसका इंपॉर्टेंट, वो ज़्यादा अमीर होता है। जिस देश के पास ज़्यादा संसाधन वो देश ज़्यादा डेवलपमेंट में जोड़ा जाता है। अब देखो संसाधनों का वर्गीकरण, क्या संसाधनों का क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स,
अब देखो वर्ग संसाधनों को भी बांटा गया है। जैसे देखिए, अगर सपोज डैट हम कहेंगे क्या कि बच्चों को बांट दीजिए, जो अच्छा फुटबॉल खेलता है उसको अलग कर दीजिए। देखो आधार क्या है? फुटबॉल खेलना। आधार क्या है? फुटबॉल खेलना। होगा कि जो अच्छा कबड्डी खेलता है उसको क्या कर दीजिए। यहाँ देखिए सोर्स क्या है, यहाँ एक जगह सोर्स है कबड्डी का, एक जगह सोर्स है क्या, फुटबॉल का, कि जो अच्छा फुटबॉल खेलता है उस टीम को अलग कीजिए, जो अच्छा क्रिकेटर है वो उसको अलग कीजिए, जो अच्छा कबड्डी खेलता है उसको यानी कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल ये क्या है? आधार है। उसी आधार पे क्या ये संसाधन को बांटा गया, उसी आधार पे क्या किया गया है? संसाधन को बांटा गया है। तो देखिए उपलब्धता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन संसाधन? देखो प्राकृत प्रदत्त और दूसरा मानवकृत। दूसरा क्या? मानवकृत। इसको प्राकृतिक भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए आप बताते हैं, हवा कौन बनाया? मानव बनाया। क्या हवा में मानव का कोई रोल है? नहीं है। हवा में रोल है मानव का? नहीं है। वो कौन के हो गया संसाधन? वो हो गया प्राकृतिक संसाधन। कौन की संसाधन हो गया? प्राकृतिक संसाधन। अब जैसे ये कुर्सी कौन बनाया? ये बोर्ड कौन बनाया? मानव बनाया। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? मानवकृत संसाधन। जिससे डायरेक्ट संपर्क को मानव का हो उसे मानवकृत संसाधन का। लेकिन बुद्धि दिया कौन? ईश्वर दिया, अल्लाह दिया। बुद्धि कौन दिया? ऊपर वाला दिया बुद्धि। तो बुद्धि दिया कोई और, लेकिन सामान कौन बनाया? सामान हम बनाए। तो वो कौन सा बना? हम लोग मानव है तो मानव कृत संसाधन हो गया। जो ईश्वर बनाया उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है। दूसरा देखो, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? इसे 2 भागों में। कौन कौन? जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन किसे कहते हैं? जो जीवित चीजों से हम लोग यूज करते हैं उसी को क्या कहेंगे? जैविक। अजैविक जो मृत चीजों से जो हम लोग सामान्य संसाधन कोई वस्तु यूज करते हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग? अजैविक। जो जीवित से यूज करे उसको क्या कहेंगे? जो जैविक। क्योंकि जौ से जीवित और जौ से जैविक। जो जौ से यूज यानी जीवित से यूज करे जिस संसाधन, जिस वस्तु को, हम लोग उसको क्या कहेंगे? जैविक संसाधन। और जो मरा हुआ चीजों से कोई चीज हम लोग यूज करें उसे क्या कहेंगे हम लोग? अजैविक संसाधन। अब देखिए, पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन, पुनः जिसकी पुनः प्रावर्ती हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? कि पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन, इसे क्या कहेंगे? जैसे एगो हो गया नवीकरणीय संसाधन, एगो हो गया अनवीकरणीय संसाधन। एक बात बताइए, अगर हम आज हवा का यूज सांस ले लिए, अब बिहरने सांस खत्म हो जाएगा? रहेगा क्या? नहीं रहेगा, रह सकता है। अब जैसे धूप, आज हम धूप लगा लिए, जैसे गेहूं और सुखाते हैं, तो आज गेहूं सुखा लिया, अब कल गेहूं ने धूप नहीं आएगी, एक के दिन में सब गेहूं सुखा लो। ऐसा सिस्टम तो होता नहीं ना। क्यों? क्योंकि धूप कभी खत्म हो सकती है, सूर्य की रोशनी खत्म होगी, वो कौन संसाधन हो गया? अब जैसे देखिए, मान लो कि कोई वस्तु है, जैसे पैसा है घरवा में, क्या है? पैसा। अगर 1 लाख रुपया खत्म हो जाएगा तो फिर 1 लाख अपने आप बन जाएगा? नहीं ना बनेगा। ये कौन संसाधन हो गया? अनवीकरणीय संसाधन हो गया। कौन संसाधन हो गया? जैसे पेट्रोल, क्या? पेट्रोल हम गाड़ी में डालिए, अब पेट्रोल गाड़ी चलाइए, धुआं में पेट्रोल उड़ गया, क्या उस धुआं को हम इकट्ठा करके एक जगह रख के फिर से पेट्रोल निर्माण कर सकते हैं? नहीं। वो क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। समझ गए? नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिसका पुनः प्राप्ति हो सके उसे क्या कहेंगे हम लोग? नवीकरणीय संसाधन। जैसे क्या? सूर्य की रोशनी, पानी। देखो आगे देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पर, देखो स्वामित्व के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन? तो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है। तो व्यक्तिगत संसाधन जिस पे सिर्फ किसी एक व्यक्ति का हक हो उसे क्या कहते हैं? जैसे इस ट्यूशन पे किसका हक है और किसी का है? इस टेबल बेंच पे किसका हक है? क्या? तो ये कौन सा साधन हो गया? व्यक्तिगत संसाधन हो गया। कौन सा साधन हो गया? व्यक्तिगत संसाधन हो गया। इस संसाधन को क्या कहेंगे हम लोग? पॉज कर दो वीडियो। समझ गए? व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? जिस पे किसी एक व्यक्ति का हक, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? जैसे हमारे गौरवा पे क्या पड़ोसिया का हक रहेगा? किसका रहेगा हक? सिर्फ पत्नी का रहेगा हक। पत्नी के अलावा किसका हक? मेरा हक। और किसी का हक रहेगा? इसको क्या कहेंगे हम लोग? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा देखिए, सामुदायिक संसाधन जिस पे समूह का हक हो, माने समाज का हक हो, उसी को क्या कहेगी? जैसे कब्रिस्तान जिसका जमीन है वो कहेगा हाँ हमारे आदमी गाड़ियों है माँ, और क्यों ना गाड़ी? ऐसा थोड़ी ना है। क्या कहेगा? तू लोग जाओ अपना अपना जगह में गाड़ो, हम यहाँ गाड़ेंगे अपना। नहीं ना कहेगा। क्या मस्जिद में एक आदमी जाके नमाज पढ़ता है? सबका है। मंदिर में सबका। शमशान में क्या कहना है? हमारे घर वाला जितना आदमी सब जलेगा यहाँ और कोई नहीं जलाएगा, ऐसा तो नहीं है। वो किसका है? समुदाय, मानी सबका है। समझ गया? उसको क्या कहें हम लोग? सामुदायिक संसाधन।
ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय संसाधन, जो अपने एरिया में, मान लो कि देखो ये भारत का अंतिम है छोर वाला, यानी कि सबसे निचल का पार्ट हम बता रहे हैं, ये जमीन पानी वानी का भरा हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूर तक, 200 किलोमीटर, कितना किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक जो सामान होगा ना वो क्या होगा, राष्ट्र का होगा। वो किसका होगा, राष्ट्र का, यानी अपने राष्ट्र का है। किसका है वो, जिस राष्ट्र के 200 किलोमीटर के दायरे में कोई खनिज, अगर मान लो यहाँ पेट्रोल, पता चल गया कि यहाँ पेट्रोल है, पता चल गया कि यहाँ कोयला का खदान है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये किसका होगा, ये इंडिया वाला का होगा, कोई ले नहीं सकता इसको, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, राष्ट्रीय संसाधन, इसको क्या कहेगी। अब देखो क्या बात है यहाँ, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, क्या बोले यहाँ, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कौन संसाधन, ये 200 किलोमीटर के दूर के बाद यहां से इधर रहेगा तो राष्ट्रीय, इधर आ गया तो कौन राष्ट्र संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इस पे ना इसका हक, ना इसका हक, ना किसी का हक नहीं। अब किसका हक भाई, अंतरराष्ट्रीय संसाधन पे किसी का हक नहीं होता, तो किसका हक होता, पूरे विश्व का हक है। तो सब आदमी बैठक करके, जिसको नहीं है कहा अच्छा ठीक है ले जाओ। जैसे देखिए एक बात बताइए, क्या मस्जिद में कोई सामान अगर बच जाए तो वो किसका होगा, बताओ, किसी का होगा। लेकिन कोई कहेगा कि गरीब है तो इसको दे दिया जाए, तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे कोई जलसा हुआ, जलसा में कोई सामान बचा, जैसे कोई फंक्शन होता है, उस फंक्शन में अगर कोई सामुदायिक फंक्शन है उसमें कोई चीज़ बच गया तो वो किसका होता है बताइए, किसी, सब आदमी बैठक करके तब ना देते हैं किसी को कि अपने मन है नहीं गरीब है इसको दे दो, ऐसा तो नहीं है ऐसा, तो हम लोग बैठक करके दे देते हैं। उसी तरह बैठक करके ये खनिज का उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए विकास के स्तर के आधार पर, किसके आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर कितने प्रकार हैं इसके, 4 प्रकार है। कितने प्रकार हैं इसके, 4 प्रकार है। कौन कौन, संभाव्य, कौन, संभाव्य। अब इसका मतलब क्या है समझियो, कि जो संभावना हो कि यहाँ हो सकता है लेकिन तकनीक नहीं है, यहाँ हो सकता है लेकिन, सपोज डैट अगर मान लिया जाए जैसे राजस्थान, गुजरात में धूप बहुत रहती है, वहाँ सोलर से बिजली उत्पन्न किया जा सकता है, सोलर पैनल लगा के क्या उत्पन्न किया जा सकता है, बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। तभी ना रेगिस्तान और देखते हैं बालू एकदम गर्म रहता है कि नहीं, वहाँ क्या सोलर, बहुत धूप रहती होगी तभी तो ऐसा है, तो वहाँ सोलर से क्या उत्पन्न किया जा सकता है, बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन हम लोगों के पास क्या नहीं है, तकनीक नहीं है, जिसके कारण हम लोग वहाँ क्या नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, बिजली उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि असम उसम में, कि वहाँ अगर ज़मीन के अंदर बहुत नीचे अगर मिल जाए पेट्रोल, तो उसको निकालने में लगभग मान लो कि 500 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। अब पूरा पेट्रोल बेचेगा तो कितना में बिकेगा पेट्रोल, मान लो कि सपोज डैट 400 करोड़ में बिक गया, कितना 100 करोड़ में बिक गया, तो घटा हुआ कि फ़ायदा हुआ, घटा हुआ। तो वहाँ तकनीक वैसा रहेगा हम लोगों के पास, वैसा अगर तकनीक रहेगा तो एक बार डालिए फटाक निकल जाएगा, तो वो तकनीक में कम पैसा खर्चा होगा, तो वो उसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। यानी संभावना है भैया है, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं कर पाते। अब दूसरा देखिए, यहाँ ज्ञात, क्या लिखा हुआ है यहाँ, ज्ञात मतलब है और उसका यूज भी कर रहे हैं हम लोग, उसको क्या कहेंगे, विकास के स्तर के आधार पर है जो ज्ञात है। मतलब क्या, पेट्रोल ज्ञात है कि नहीं है, पेट्रोल का यूज करते हैं कि नहीं हम लोग, ये क्या हो गया, ज्ञात है तो यूज करते हैं, कमाते हैं तो क्या करते हैं, खाते हैं। मान लो घर में 5 भाई है, 5 भाई कमाता है तो खा रहा है अपना। और देखो आगे क्या होता है, भंडारित, क्या यहाँ भंडारित, पता है कि यहाँ है, दूसरे देश में है लेकिन इसका यूज नहीं हो रहा, तकनीक उकनीक नहीं है तो इसका यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग। और दूसरा देखिए संचित, क्या, अगर मान लो कि घरवा में देखेगी क्या 5 भाई है, 5 का शादी हो गया, तो क्या करेगा कि एगो किसी का पत्नी होशियार है, कहेगा बुड़बक सबसे पैसा कमा, कहेगा कि आप लाइए सब्जी, आप लाइए, अपना हस्बैंड का पैसा क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्यों, अगर अलग होंगे ना तो पैसा का यूज करेंगे। उसी तरह बाहर वाला देश और अमेरिका क्या कर रहा है, दूसरे देश से खरीदता, जो कमजोर देश रहता है उसको क्या कर लेता है, हड़प लेता है। अब सोच रहा है कि जहिया ही पूरा सज जेते और यह अपना का यूज करवे, मतलब इसको रखे हुआ यूज नहीं करता, इसको स्टोर करके रखे हुआ है और इसका यूज नहीं करता है, ठीक है। और सभी के बारे में बताएंगे, जैसे प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, मानवकृत संसाधन किसे कहते हैं, जैविक संसाधन किसे कहते हैं, अजैविक किसे कहते हैं, नवीकरणीय किसे कहते हैं और नवीकरणीय किसे कहते हैं। उसके बाद और क्या, किस पे आ गए, सामुदायिक व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, संभाव्य संसाधन, ज्ञात संसाधन, भंडारित संसाधन और संचित संसाधन, सभी के बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।